नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधू, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को होली सिटी का दर्जा मिला हुआ है और नगर परिषद के अंतर्गत आने वाला एरिया जो है वो ड्राई जोन में आता है। यानी ड्राई जोन का मतलब ये है कि यहाँ मीट मांस की बिक्री पर पाबंदी है। यहाँ कोई भी दुकानदार, कोई भी रेहड़ी चालक, होटल संचालक मीट मांस की बिक्री नहीं कर सकता। ऐसे में पिछले लंबे समय से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अमीन रोड पर जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा उन दुकानों को बंद कराने की मांग लगातार की जा रही थी, जो अमीन रोड पर हैं, जहां नज़दीक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां नज़दीक ही साईं बाबा का मंदिर है, जहां नज़दीक ही सहारा स्कूल भी है। और ये सड़क जो है अमीन गांव की ओर जाती है, जहां अदिति वन है, एक पौराणिक महत्व है, महाभारत कालीन तीर्थ भी माना जाता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुख्य सड़क पर जहां मीट मांस की दुकानें हों, जहां रोज़ शाम को बकरे मुर्गे कटते हों और उनका खून सड़क पर बहता हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां पर आसपास रहने वाले लोगों की क्या हालत होती होगी। कुछ वर्ष पहले जब गांव अमीन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अमीन की ओर जा रहे थे, तो वहां ग्रामीणों ने उनसे इस समस्या का समाधान करने की मांग रखी थी और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तुरंत इस समस्या का समाधान करने के आदेश भी दिए थे। तब से कार्रवाई शुरू हुई इन दुकानों को बंद करने की, इन दुकानों को सील करने की, लोगों की समस्या का समाधान करने की। और कल प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। कल जब दोपहर 3 बजे के करीब, यानी 14 मई को 3 बजे के करीब नगर परिषद के अधिकारियों ने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, रवि ओबराय, उनके साथ जो अन्य अधिकारी थे नगर परिषद के, पूरी जो नगर परिषद की टीम थी, सुभाष मंडी चौकी प्रभारी मलकीत सिंह थे साथ में, और भारी मात्रा में पुलिस बल था। सारी जो टीम थी वो इन दुकानों को बंद कराने के लिए, सील कराने के लिए पहुंची और मौके पर 10 दुकानों को सील किया गया। जब इन दुकानों को सील कराने की कार्रवाई चल रही थी, पहले दुकानों के शटर उठाए गए क्योंकि दोपहर का समय था। अमूमन इस सड़क पर जो है शाम के समय भीड़ होती है जब मीट मांस की बिक्री होती है, लेकिन कार्रवाई दोपहर को हुई। 3 बजे दुकानें बंद थी, उन दुकानों के शटरों को खोला गया, उस दुकान के अंदर से सामान को बाहर निकाला गया। उसके बाद नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा उन पर सील लगाई गई। सील लगाने, बिजली के कनेक्शन काटे गए। सीधा मतलब था कि अब इन दुकानों को नहीं खोला जा सकता, इन दुकानों पर कोई काम नहीं किया जा सकता मीट मांस से संबंधित। उस समय जब ये कार्रवाई हुई थी, 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष जिसने ये शिकायत की थी, इस समस्या का समाधान करने की प्रशासन से, सरकार से गुहार लगाई थी। दूसरा पक्ष उन दुकानदारों का था जो इन दुकानों पर रोज अपनी रोजी रोटी कमाते थे। दोनों पक्ष आमने सामने थे। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, उन 10 दुकानों को सील किया, लेकिन लोगों का गुस्सा, लोगों का जो रोष था वो बरकरार रहा। हालांकि लोग उस समय प्रशासन की कार्रवाई को लेकर संतुष्ट नजर आए कि 10 दुकानों को बंद किया, लेकिन गुस्सा और रोष बरकरार इस बात को लेकर रहा कि जहां 10 दुकानें तो नगर परिषद के अधिकारियों ने सील कर दी, लेकिन उसके बावजूद आगे जो दुकानें हैं वो क्यों खुली हुई हैं? क्योंकि वो दुकानें थानेसर नगर परिषद के एरिया में नहीं आती थी। यही वजह रही थी कि नगर परिषद उन दुकानों पर कार्रवाई नहीं कर पाया था। तो ऐसे में जो लोगों का गुस्सा था, जो रोष था, वो बरकरार रहा, क्योंकि जो बाकी दुकानें खुली रही वो थानेसर नगर परिषद की सीमा में ना आकर गाँव खेड़ी रामनगर के क्षेत्र में आती थी। लोगों में इस बात को चर्चा रही कि जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां ब्रह्मा जी का क्षेत्र, हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर का क्षेत्र के एरिया में जो नगर परिषद की दुकानें थी, नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत आती थी, उन दुकानों को तो बंद कर दिया गया। लेकिन भगवान साईं जी का मंदिर, जहां खेड़ी रामनगर, जहां भगवान राम का नाम साथ जुड़ा हो, जहां साईं जी का मंदिर हो, जहां माँ सरस्वती का मंदिर हो, शिक्षा का मंदिर हो, विद्यालय हो, वो एरिया जो खेड़ी रामनगर में आता है, उस एरिया में मीट मांस की दुकानें क्यों खुली हुई हैं? क्या ये सड़क अमीन रोड नहीं है? क्या ये सड़क उस ब्रह्मा जी के मंदिर की ओर नहीं जाती? क्या ये सड़क अदिति वन की ओर नहीं जाती? क्या ये सड़क सहारा स्कूल की ओर नहीं जाती? क्या ये सड़क साईं मंदिर की ओर नहीं जाती? क्या ये सड़क उन गांव की ओर नहीं जाती जिस सड़क पर प्रतिदिन असंख्य वाहन चालक गुजरते हैं, महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाली बेटियां, उनके अभिभावक जाते हैं? क्या उन पर शाम को जो ये मीट मांस की बिक्री होती है, कटाई होती है, क्या उनका असर नहीं पड़ता? क्या उनका रोष जायज़ नहीं है?
क्योंकि दुकानें बाकी खुली हैं। तो उन लोगों की मांग रही कि उन तमाम दुकानों को भी बंद किया जाना चाहिए। अगर वहाँ दुकानें 15 हैं, 10 पर कार्रवाई हुई तो 5 पर क्यों नहीं हुई। नगर परिषद के अधिकारियों की अपनी एक सीमा थी कि नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जानी थी, लेकिन धर्म क्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और खेड़ी रामनगर भी कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं आता, कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा है। तो ऐसे में उन लोगों की, वहाँ रहने वाले लोगों की, कुरुक्षेत्र वासियों की एक मांग अभी भी बरकरार है कि जो दुकानें अभी भी खुली हैं उन दुकानों को भी बंद कराया जाए, क्योंकि सारी दुकानें आसपास थी। 10 पर कार्रवाई हो, 5 पर ना हो, वो भी उचित नहीं है। कहीं ना कहीं एक फीडबैक, कल की घटना के बाद, कल जो घटना जो ये कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद जो सामने बात आ रही है वो ये भी आ रही है कि उन जिन 10 दुकानों पर कार्रवाई की गई उनमें जो दुकानें चल रही थी, कुछ दुकानों के मालिक तो खुद दुकानदार थे जो सामान बेच रहे थे, मीट मांस बेच रहे थे, और कुछ दुकानदार किराएदार थे। लेकिन कार्रवाई सभी दुकानों पर हुई। कुछ दुकानों में जो किराएदार थे, किराएदार का तो चलो सामान निकल गया, दुकान खाली हो गई, लेकिन नगर परिषद ने दुकान सील कर दी। उसका खामियाजा किराएदार को रोजी रोटी के रूप में भुगतना पड़ेगा और दुकान मालिक को उस कार्रवाई के रूप में भुगतना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि जो बाकी दुकानें जो ग्रामीण एरिया में चल रही हैं, खेड़ी रामनगर के क्षेत्र में आती हैं, उन दुकानें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उन मालिकों को, दुकान मालिकों को भी सोचना होगा कि जिस प्रकार इन 10 दुकानों पर कार्रवाई हुई, दुकान मालिकों को नुकसान भुगतना पड़ेगा उस कार्रवाई का। कहीं खेड़ी रामनगर के अंतर्गत आने वाली दुकान मालिकों को भी नुकसान ना भुगतना पड़े, जिन्होंने अपनी दुकानें किराए पर दे रखी हैं और उन किराए की दुकानों में मीट मांस की बिक्री का कारोबार चल रहा है। लोगों का गुस्सा बरकरार है, लोगों का रोष बरकरार है। शायद यही वजह है कि जब हमने खबरनामा हरियाणा पर यह खबर दिखाई, लाइव दिखाई, 2 बार लाइव दिखाई, एक बार जो है उस पूरी घटनाक्रम को, पूरी उस कार्रवाई को डिटेल के साथ जब बताया, तो लोगों के खूब कमेंट आए। लोगों के कमेंट इतने आए कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो है ये कार्रवाई उन गरीब दुकानदारों पर, उन छोटे मोटे दुकानदारों पर क्यों हो रही है जो पिछले कई सालों से यहाँ मीट मांस बेच रहे हैं। मंदिर बाद में बना, स्कूल बाद में बना, और जो है जो साईं मंदिर है वो बाद में बना, सहारा स्कूल बाद में बना, ब्रह्मा जी का मंदिर बाद में बना, लेकिन ये मीट मांस की दुकानें 20, 25, 30 सालों से जो है चल रही थी। ये कार्रवाई उन होटल संचालकों पर क्यों नहीं होती जो इस ड्राई जोन में आते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आते हैं, जहाँ नॉन वेज बेचा जा रहा है, मीट मांस बेचा जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। वहीं कार्रवाई सरस्वती मोहन नगर का एरिया है, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी क्रॉस करते ही वहाँ मीट मांस की दुकानें हैं, अंडों की बिक्री होती है, शराब की बिक्री होती है, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती। पिपली में कार्रवाई क्यों नहीं होती, ज्योतिसर में कार्रवाई क्यों नहीं होती, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का अजर अमर संदेश दिया था पूरी मानवता के लिए, और उस वट वृक्ष को देखने के लिए आज भी ज्योतिसर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पर्यटक आते हैं। तो ये उन तमाम, क्या ये सारा क्षेत्र, चाहे वो पीपली है, चाहे वो मोहन नगर है, चाहे खेड़ी मारकंडा है, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर खुले होटों में बिक रहा मीट मांस है, क्या वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में नहीं आता। कहीं ना कहीं कमेंट करने वाले लोगों की बात भी सही है। अब सोचना प्रशासन को होगा कि कुरुक्षेत्र को जो होली सिटी का दर्जा दिया गया है, जो नगर परिषद की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को ड्राई जोन का दर्जा दिया गया है, कि उस दर्जे को कैसे बरकरार रखना है, होली सिटी की मान्यता को कैसे बनाए रखना है। फिलहाल कल नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा प्रशासन की देखरेख में जो कार्रवाई हुई, कुरुक्षेत्र की जनता उस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आई। लोगों ने प्रशासन को इस कार्रवाई के लिए साधुवाद भी दिया है, साथ ही मांग ये भी की है कि पूरे कुरुक्षेत्र को, अगर हम कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं, नगर परिषद के एरिया के अंतर्गत ड्राई जोन कहते हैं, होली सिटी कहते हैं, तो कार्रवाई निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। कार्रवाई हर उस जगह पे होनी चाहिए जहां मीट मांस बिकता है, जहां कटाई होती है, और उस कटाई में जानवरों की, जब निरीह जानवरों की, जीव जंतु की कटाई होती है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे बकरा है, चाहे सूअर है, जब उनकी कटाई होती है तो वो जो खून है वो सड़कों पर बहता है, पानी में बहता है। लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ कोई मारपीट तो नहीं हुई, कोई घटना तो नहीं हुआ, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। तो लोग किसी गलतफहमी में ना रहें और धर्म क्षेत्र का, होली सिटी का दर्जा, ड्राई जोन का जो महत्व है वो भी बना रहे। तो ऐसे में खबरनामा हरियाणा की उन तमाम दर्शकों से भी अपील है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें, अपने कमेंट भी ज़रूर दें, निष्पक्ष भाव से दें, क्योंकि मीडिया का काम आपको जो घटनाक्रम घट रहा है उसको दिखाना है। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको जानकारी देनी है, आपकी समस्या को, आपकी मांग को, आपकी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से जनता तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना है।